भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को भारत से लगभग 7,033 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम यूरोप के देश बेल्जियम में गिरफ्तार किया जा चुका है। भारतीय बैंकिंग सेक्टर का यह सबसे बड़ा फ्रॉड करने वाला आरोपी अब पुलिस के शिकंजे में है। चौकसी पर शिकंजा कसने के बाद भारत की कानून व्यवस्था का सिक्का दुनिया भर में चल निकला है। नमस्कार, मेरी इस खास पेशकश कानून के लंबे हाथ लेकर हाजिर हूं मैं, मनिंदर प्रताप सिंह। हाल ही में मुंबई हमले के मुख्य आरोपी तैमूर राणा का प्रत्यर्पण भारतीय नीति की बड़ी जीत से कम नहीं था। इसके बाद चौकसी की गिरफ्तारी ने भी देश की कानून व्यवस्था का दम दुनिया को दिखा दिया है। ऋण धोखाधड़ी मामले में वांछित चौकसी और उसके भतीजे नीरव मोदी के पीछे केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय की टीमें लगातार पड़ी हुई थी। पूरे मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने पीड़ितों को संपत्ति की वापसी सुनिश्चित करने के तहत एक बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाया था। ईडी ने पीएनबी और आईसीआईसी बैंक के साथ मिलकर मेहुल चोकसी केस में अटैच और सीज की गई संपत्तियों की मनीटाइजेशन के लिए मुंबई की स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में एक संयुक्त आवेदन दाखिल किया था। अब उसे जल्द भारत लाने की तैयारी है। मुंबई में जन्मा मेहुल चोकसी गुजरात के एक कॉलेज में पढ़ा। उसकी पत्नी और एक बेटा और दो बेटियां हैं। मेहुल चोकसी गीतांजलि ग्रुप का मालिक था, जो भारत और विदेश में मशहूर ज्वेलरी कंपनी थी। 2018 में घोटाला उजागर होने के बाद ये कंपनी बंद हो गई। पीएनबी घोटाला सामने आने के हफ्तों पहले ही मेहुल चोकसी और नीरव मोदी ने जनवरी 2018 में ये देश छोड़ दिया था। इसके बाद मेहुल 2021 में एंटीगुआ देश से लापता हो गया। बाद में इसकी लोकेशन डोमिनिका में मिली। मेहुल चोकसी गीतांजलि जेम्स का संस्थापक था। उसका भतीजा नीरव मोदी अभी ब्रिटेन की जेल में बंद है। उसे 2019 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया था। भारतीय एजेंसियों को मेहुल चोकसी के बेल्जियम में होने की जानकारी थी। इसके बाद ईडी और सीबीआई ने वहां के अधिकारियों से संपर्क किया और मामले की पूरी जानकारी साझा की। भारत ने बेल्जियम से मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया है। इसके बाद बेल्जियम पुलिस ने मेहुल चोकसी की निगरानी शुरू कर दी है, ताकि वह फरार न हो सके। दूसरी तरफ उसके खिलाफ जांच भी जारी है। पुख्ता सबूत मिलने के बाद बेल्जियम पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। कोर्ट ने इस आवेदन को स्वीकार करते हुए 2,565.90 करोड़ रुपए की संपत्तियों के मनीटाइजेशन की भी अनुमति दे दी थी। इस आदेश के बाद संपत्तियों को उनके हकदारों को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस प्रोसेस में अभी तक मेहुल चोकसी की कंपनी गीतांजलि जेम्स की 125 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति लिक्विडेटर को सौंप दी गई है, जिसमें मुंबई के फ्लैट्स और सिब्ज इलाके में स्थित 2 फैक्ट्री और गोदाम शामिल है। बाकी संपत्तियों की बहाली भी प्रगति पर है। जांच में खुलासा हुआ है कि मेहुल चोकसी ने 2014 से 2017 के बीच पीएनबी के अधिकारियों से साथ मिलकर धोखाधड़ी की और गलत तरीके से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग्स और फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करवाए, जिससे बैंक को 6,997.63 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इतना ही नहीं, चौकसी ने आईसीआईसी बैंक से भी बड़ा लोन उठाया और डिफॉल्ट कर दिया। ईडी ने इस मामले में अब तक देश भर में 136 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की और 597.75 करोड़ रुपए के गहने और कीमती सामान जब्त कर लिए हैं। इसके अलावा 1,968.15 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियां भी इस मामले में अटैच की गई हैं, जिसमें भारत और विदेशी की संपत्तियां, गाड़ियां, बैंक अकाउंट्स, फैक्ट्री शेयर और ज्वेलरी शामिल है। कोर्ट के 10 सितंबर 2024 के आदेश के तहत ईडी और बैंक संयुक्त रूप से अटैच संपत्तियों का मूल्यांकन और नीलामी करवा सकते हैं। नीलामी से प्राप्त राशि संबंधित बैंकों के एफडी के रूप में जमा की जाएगी। अब तक गीतांजलि जेम्स ज्वेलर्स की 6 संपत्तियां, जो मुंबई के खैनी टावर में स्थित फ्लैट्स है, जिनका मूल्य 27 करोड़ रुपए है, और सिप्स की 2 अन्य संपत्तियां, जिनका मूल्य 98.3 करोड़ रुपए है, की लिक्विडेटर सौंपी जा चुकी है। कोर्ट के आदेश के अनुसार अब बाकी संपत्तियों की बहाली का काम भी किया जा रहा है। फिलहाल मेरी इस खास पेशकश कानून के लंबे हाथ में मेरे यानी मनिंदर प्रताप सिंह के साथ इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।